बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन गैस पेपर है 2024 का संभावित प्रश्न पत्र आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल सके। एमजेपीआरयू बरेली की जो परीक्षा अप्रैल 2024 में आरंभ होने वाली है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक गैस पेपर है आप लोगों के लिए। तो ये जो पेपर होता है, देखिए इसका समय 3 घंटे होता है और ये मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं, 80 नंबर का होता है। तो इसका मतलब है कि निर्देशानुसार सभी खंडों के आपको उत्तर देने हैं। अब खंड ए, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने, और प्रत्येक प्रश्न आपका 15 अंकों का होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है, देखिए वो क्या है, ये है आपका शिक्षा के अर्थ, प्रक्रिया, स्वरूप और प्रकारों के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए, पहला क्वेश्चन। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा और दर्शन दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, यानी कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, यानी कि दोनों में क्या संबंध है, इसका मतलब ये है दूसरा क्वेश्चन। जो तीसरा आपका क्वेश्चन है, देखिए ये आपसे पता किया गया है कि प्रयोजनवाद के दर्शन की विवेचना कीजिए एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसके महत्व की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो यहाँ प्रयोजनवाद के बारे में बता किया गया है। और आपका चौथा क्वेश्चन है, टैगोर जी के शैक्षिक विचारों पर चर्चा कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन को परिभाषित करो, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 अंक का है। तो इस तरह से ये पूरा सेक्शन आपका 45 अंक का हो जाता है, यानी कि सेक्शन ए लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो आपका कितना हो जाता है, 45 अंक का हो जाता है। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, जहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो ये कहना है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, यानी कि आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 7 अंकों का होता है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन वो क्या है, विवेकानंद जी के शैक्षिक विचारों को संक्षेप में बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, ये बात नहीं है, एक्चुअल वाद है। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो टिप्पणी क्या है, देखो 3 लैंग्वेज फार्मूला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नॉलेज कमीशन। ये भी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया भाई, लिखने में हो जाता है कमीशन, यानी कि त्रिभाषा सूत्र, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और ज्ञान आयोग, किन्हीं 2 पर टिप्पणी देनी है आपको। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पर एक संक्षिप्त लिखिए, इस पर लिखना है आपको। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनके हितों की रक्षा के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा कीजिए, जो कि SC ST के जो हित है उनकी रक्षा के लिए, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व क्या है, इन तत्वों के वर्गीकरण को संक्षेप में समझाइए। तो इस तरह से यहाँ 7 क्वेश्चन थे, 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने थे। तो देखो मैं आपको एक बात कहूँगा, देखिए सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 अंकों का है। तो इस तरह से ये सेक्शन 45 का हो जाता है। और दूसरा सेक्शन बी, इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 अंकों का है। तो इस तरह से ये 35 अंक का हो जाता है, टोटल आपका 80 नंबर का पेपर आता है। तो यहाँ मैं आपको एक बात कहूँगा, देखिए किस तरह से आप पूरा पेपर परीक्षा में कर पाएंगे। आपको 3 आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आप 40 मिनट में करो, अगला 40 मिनट में करो और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन 40 मिनट में करो। यानी कि जब 40 मिनट हो जाए तुरंत दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दें, जब अगले 40 मिनट हो जाए तीसरा कर दें। तो इस तरह से 120 मिनट में आप जो है पूरे 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद देखिए शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 5 करने होते हैं, तो 12 मिनट में एक शॉर्ट क्वेश्चन करिए। 12 मिनट में जितना लिखा जाए लिख दो, उसके बाद अगले बारे में अगला, फिर इसी तरह से 5 क्वेश्चन 60 मिनट में हो जाएंगे। तो आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा और मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए आप इस तरह से एक थोड़ी सी अपनी मतलब योजनाएं बनाओगे तो आप पूरा पेपर अच्छे से करोगे और
ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और